महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक योद्धा ऐसा था जिसके पास सिर्फ 3 तीर थे, सिर्फ 3। लेकिन उन 3 तीरों में इतनी शक्ति थी कि वो अकेला पूरी कौरव सेना को, पूरी पांडव सेना को चंद मिनटों में खत्म कर सकता था। जब खुद भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने उस योद्धा को युद्ध में उतरने ही नहीं दिया। सवाल यह है, जो योद्धा अकेला पूरा युद्ध कुछ ही पल में खत्म कर सकता था, कृष्ण ने उसे क्यों रोका? क्या डर था उन्हें, या कोई गहरा राज था इसके पीछे? आज हम आपको सुनाएंगे बर्बरी की वो कहानी जिसे आज दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से पूछती है। ये कहानी है बलिदान की, वचन की और उस सच्चाई की जो महाभारत के हर योद्धा से अलग है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि आज भी बर्बरीक की वो शक्ति कहां मौजूद मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था मौरवी, जो नाग कन्या थी। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्तियां थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कठोर तपस्या की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। अब सोचिए, सिर्फ 3 बाण, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाए वो सिर्फ चिन्हित करता है, कोई हानि नहीं करता। दूसरा बाण जो भी चिन्हित हो चुका है उसे नष्ट कर देता है। तीसरा बाण जो कुछ नष्ट नहीं करना उसे बचा लेता है। लेकिन असली शक्ति एक अलग वरदान में थी। भगवान शिव ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वो युद्ध में हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा हो। इसका मतलब बर्बरीक कभी हार नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष कमजोर पड़ता बर्बरीक उसकी मदद करने लगते। अब सोचिए, महाभारत के युद्ध के संदर्भ में अगर पांडव कमजोर पड़ते बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते, अगर कौरव कमजोर पड़ते बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ते। मतलब जो भी हारने लगे बर्बरीक उसे जिता देंगे। और चूंकि वो अकेले पूरी सेना को हरा सकते थे, इसका मतलब था युद्ध का अंतिम परिणाम सिर्फ बर्बरीक तय करेंगे, कोई और नहीं। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। आता मौरवी ने एक शर्त रखी, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे, ये मेरी शर्त है। बर्बरीक ने यह वचन दिया। बर्बरीक अपने 3 बाण, अपना धनुष और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो असल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, वेश बदलकर। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम अकेले युद्ध में जा रहे हो, इतनी बड़ी सेनाओं के सामने? बर्बरीक ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ 3 बाण काफी है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। कृष्ण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बर्बरीक की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने कहा, तुम कहते हो सिर्फ 3 बाण से पूरा युद्ध जीत सकते हो, क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से बीन सकते हो? पास में खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कृष्ण ने यह चुनौती दी। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना पहला बाण छोड़ दिया। बाण ने एक एक करके पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित करना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्ण ने चालाकी से पेड़ के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था, यह देखने के लिए कि बाण क्या करता है। बाण घूमते घूमते कृष्ण के पैर के पास आया और उनके पैर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, मानो कह रहा हो, अपना पैर हटाइए, नीचे जो पत्ता है उसे भी चिन्हित करना है। कृष्ण चौंक गए। उन्होंने समझ लिया बर्बरीक की शक्ति सच में असाधारण है, और यहीं से कृष्ण के मन में वो चिंता जन्मी जो आगे पूरी कहानी का मोड़ बनने वाली थी। कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने सीधा जवाब दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। ये मेरी माता को दिया वचन है।
अब यहां कृष्ण ने एक गहरी गणना की जो हर दर्शक को समझनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में शुरुआत में पांडवों की सेना छोटी थी, कौरवों की सेना विशाल थी। मतलब शुरुआत में पांडव कमजोर पक्ष होते तो बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते, और चूंकि बर्बरी की शक्ति असीम थी, वो अकेले ही कौरव सेना को खत्म कर देते। ये सुनने में अच्छा लगता है, पांडव जीत जाएंगे, लेकिन कृष्ण की चिंता कुछ और थी। महाभारत का युद्ध सिर्फ जीत हार का युद्ध नहीं था, ये धर्म स्थापित करने का युद्ध था। हर योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, इन सब की अपनी नियति थी, अपना कर्म था जो युद्ध में पूरा होना तय था। अगर बर्बरीक शुरुआत में ही कौरव सेना को खत्म कर देते तो अर्जुन का कर्म अधूरा रह जाता, कर्ण की नियति पूरी नहीं होती, भीष्म का प्रण अधूरा रह जाता, पूरा युद्ध बेमतलब हो जाता, और जो धर्म स्थापना का उद्देश्य था वो असफल हो जाता। इसके अलावा एक और गहरी समस्या थी। अगर बर्बरीक जैसे शुरू में कौरव सेना कमजोर पड़ती और वो पांडवों की मदद करते, कौरव सेना खत्म हो जाती। फिर पांडव जीतते हुए दिखने लगते तो पांडव कमजोर पक्ष नहीं रहते, कौरव कमजोर हो जाते। तब बर्बरीक का वचन कहता कि अब वो कौरवों की तरफ से लड़े, क्योंकि अब कौरव हारने वाला पक्ष है। मतलब बर्बरीक का वचन हर बार पलट पलट कर दोनों तरफ से युद्ध को खत्म कर देता। कभी पांडवों की जीत, कभी कौरवों की जीत, लेकिन युद्ध कभी अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंचता। पूरा युद्ध एक अनंत अर्थहीन चक्र बन जाता। कृष्ण को यह समझ आ गया कि बर्बरीक का युद्ध में उतरना किसी भी तरह से महाभारत के असली उद्देश्य को नष्ट कर देगा। अब कृष्ण के सामने चुनौती थी बर्बरी का जैसे शक्तिशाली, वचनबद्ध, धर्मनिष्ठ योद्धा को कैसे युद्ध से रोका जाए बिना उनका अपमान किए। कृष्ण ने फिर से ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे दान मांगने आया हूं। बर्बरीक, जो अत्यंत दानी स्वभाव के थे, बोले, ब्राह्मण देव, मांगिए जो चाहिए। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए दान में। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक ब्राह्मण एक योद्धा से उसका सिर मांग रहा है, यह असंभव सी बात थी। लेकिन बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, आपने मुझसे मांगा है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, यह मेरा वचन है। हालांकि बर्बरीक को शक हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे एक चीज की अनुमति दीजिए, मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूं, अंत तक। कृपया मेरा शीश ऐसी जगह रखिए जहां से मैं पूरा युद्ध देख सकूं। कृष्ण ने यह शर्त स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर दान कर दिया और कृष्ण ने उस शीश को एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान दिखता था। और यहीं से बर्बरीक बन गए शीश के दानी, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से पूजती है। 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध और बर्बरीक का शीश उस पहाड़ी से पूरा युद्ध देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिलचस्प घटना हुई। पांडवों के बीच बहस छिड़ गई कि युद्ध की असली जीत का श्रेय किसे जाता है, भीम की शक्ति को, अर्जुन के धनुर्विद्या को, या कृष्ण की नीति को। इस बहस को सुलझाने के लिए बर्बरीक के शीश से पूछा गया, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ असली जीत का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक के शीश ने जो जवाब दिया वो आज भी बहुत गहरा माना जाता है। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध भूमि में न भीष्म को देखा, न द्रोण को, न अर्जुन को, न कर्ण को लड़ते हुए। मैंने सिर्फ एक सुदर्शन चक्र देखा जो लगातार घूम रहा था और सारे योद्धाओं का संहार कर रहा था। और मैंने देखा माता काली को जो रक्तपान कर रही थी। असली युद्ध कृष्ण की शक्ति और इच्छा से लड़ा और जीता गया। यह सुनकर सभी को समझ आया कि युद्ध का असली नियंत्रण, असली शक्ति स्वयं भगवान कृष्ण के हाथ में थी। इसी उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे
और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसकी हर हारी हुई बाजी तुम जिता दोगे। इसीलिए आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कृष्ण का निर्णय क्यों सही था। कृष्ण ने बर्बरीक को रोका नहीं क्योंकि वो डरे हुए थे या बर्बरी की शक्ति से जलते थे। कृष्ण ने रोका क्योंकि वो जानते थे कि हर चीज का, हर व्यक्ति का एक निश्चित समय और स्थान होता है। बर्बरी की शक्ति असाधारण थी, लेकिन वो शक्ति उस समय और उस युद्ध के लिए नहीं थी। यही सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली होना ही काफी नहीं होता, सही समय पर सही तरीके से उस शक्ति का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी होता है। बर्बरी की शक्ति का असली सम्मान तब हुआ जब उन्होंने अपने बलिदान से, अपने त्याग से कलयुग के लिए एक स्थायी स्थान पाया, जहां आज करोड़ों लोग उनसे अपनी हारी हुई बाजियां जिताने की प्रार्थना करते हैं। बर्बरीक ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति वचन में है, त्याग में है और समर्पण में है, सिर्फ बाहुबल में नहीं। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में बर्बरीक का भव्य मंदिर स्थित है, जिसे खाटू श्याम जी मंदिर कहा जाता है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर फाल्गुन मास के मेले के दौरान। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दरबार में अपनी समस्या लेकर जाता है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे, बाबा श्याम उसकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी बर्बरी की वो कहानी जो सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो युद्ध जीता दे, बल्कि वो है जो सही समय पर त्याग करना जानती हो। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कृष्ण का फैसला सही था या बर्बरी को युद्ध में जाने देना चाहिए था? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये गहरी पौराणिक कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।